أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ضرر ला ज़रर, ला ज़रर, ला उज़र, ला हरज, ये शख्सी है। अशख़ास मुख्तलिफ हैं। अगर ये उनके लिए हरज है, उनके लिए ज़रर है, उनके लिए नुकसान है, ये तीन उन्वान है। जो भी उन्वान हो जाए इसमें से तो उमूमात को वो आकर तखसीस दे देगा, इस्तिस्ना कर देगा। ला ज़रर भी ताअत अल्लाह, यानी तमाम अहकाम इलाही ये सब मुखस्सस हो जाते हैं ला ज़रर से, ला हरज से और ला उसर से, मगर ये कि अहम हो जाए कि ला ज़रर से ज़्यादा अहम है, जैसे खुम्स, जैसे ज़कात, जैसे जिहाद, कि खुद ज़रर है लेकिन ये अहमतर है। लेकिन अगर खुद ज़ररी ना हो तो वो आकर अहकाम को तब्दील कर देता है। और ये शख्सी चीज़ है, किसी को ये काम पर दुश्वारी होती है, किसी को उसी काम से दुश्वारी नहीं होती है। देखिए, रोज़े में इज्मा है कि इसमें इश्काल नहीं है। रोज़े में यानी एक रोज़ा 30 लोगों को एक ही दिन में, एक आदमी का रोज़ा 30 लोगों को दे दिया, एक ही दिन सब एक रोज़ा रख लें, तो सब पंचम्बे के दिन सब लोग एक ही शख्स के नियाबत में रोज़ा रख लें, और ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नमाज में इख्तिलाफी है मसला। मशहूर यही है कि नमाज ही मिसले रोज़ा है, इश्काल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ने इस पे हाशिया लगा, जिसमें मरहूम हमारे वालिद भी शामिल है, कि नमाज में इकट्ठा ना पड़े, लिहाजा में याद मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि जब हमारे वालिद किसी को रोज़ा देते थे तो उससे नहीं कहते कब रखो, लेकिन अगर किसी को नमाज देते थे किसी की नियाबत में तो उसको वक्त देते थे कि मसलन तुम सुबह से जोहर के बीच में पढ़ना, और दूसरे को देते थे कि तुम मसलन जोहर से मगरिब के बीच में पढ़ना मसलन। लेकिन ज़ाहिरन मशहूर के नज़दीक यही है कि इसमें इश्काल नहीं। हाँ, अगर शर्त कर दी उसने कि तुम ही पढ़ोगे या आप ही पढ़े तो फिर आप ही को पढ़ना है, लेकिन अगर शर्त नहीं तो फिर मसला नहीं। देखिए, अगर किसी ने इरादा कर लिया इफ्तार का तो उसका रोजा बातिल हो, लेकिन अगर उसने कस्द नहीं किया ऐसा तो फिर बातिल नहीं होता रोजा। ये जो तफसीर हुई ज़हूर से, ये आयत इस पे सनद नहीं है, मोतबर नहीं है वो तफसीर।
इत्तेफाक से इसी आयत में मौत से तफसीर, यानी बाज आयतें जो तुम्हारे खुदा की है ये मौत, ये कुछ लोग मिसाल के तौर पे दिल की बीमारी से मरते, कोई इंसान सकता कर जाता है, कोई किसी वजह से मर जाता है, तो ये जब मौत आ जाए तो तौबा को फायदा नहीं है। ये आयत इसके बदली है। اون روایت رو ببینید سند نداره، لهذا خیلی ها هستن وقت ظهور اصلا ایمان میارن. देखिए इस रवायत को आप देखिए, इसकी सनद नहीं है, लिहाजा बहुत से लोग हैं जो हजरत के आने के बाद ईमान लाए। الواح تورات و انجیل عیسی رو از کوها بیرون میارن نشون نصاراوی‌ها रवायत में تازه اون वक्त تازه مسلمان میشن कि हजरत आएंगे, असल तौरात को, असल इंजील को पहाड़ों के दामन से निकाल के लोगों को दिखाएंगे, तो वो लोग ईमान लेके आए। सिर्फ एक जगह है जहाँ तौबे का फायदा नहीं है, वो वहाँ जब मौत बिल्कुल सामने आ गई, अब फायदा नहीं है तौबा का। اگر نیت جماعت کرد امام جماعت وقت ثواب جماعت رو بهش میدن. अगर इमाम जमात ने जमात की नियत की तो उसको जमात का सवाब भी दिया जाएगा, जितने मामूम होंगे तो जितने मामूम होंगे उसी हिसाब से उसको अदा की सवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर इमाम ने अगर वसवसा किया और जमात की नियत नहीं की तो उसको जमात का सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ नमाज का सवाब मिलेगा। هذا عام بالنتيجة وبالعشرات، ये आम एक मसला है। साहिब تجاوز عن هذا इस कुल्लिये के ऊपर साहिब कुल्ले उलमा ने इश्काल किया, शदीद इश्काल किया है। अगर अमल किया तो यानी हुज्जत है इस पे, यानी मो खबर व इन्नमा नतीजा, उसका मतलब ये कि ये खबर नहीं है, नतीजा है। देखिए हिस्स है जनाब साहिब काफी की, वो हमारे लिए मोतबर है, लेकिन उनका हज उनके जमाने के लोगों के लिए मोतबर है। मालूम बिला शक। अगर मशहूर इसी هل هو مشهور إذا رأينا أنه مشهور نعم نعمل، أما إذا رأينا अगर हम देखें कि ये मशहूर नहीं है, وإنما كم واحد قايلين حدس صاحب الكافي أنه شهرة، साहिब काफी हज को कह रहे हैं, कुछ लोग उसको शोहरत कह रहे हैं, तो ये काफी नहीं होगा। मैं صاحب الكافي ده ينقل الشهرة، साहिब काफी जो है वो शोहरत को नकल कर रहे हैं, लेकिन साबित नहीं है शोहरत। أما إذا لم نجد أنكو شهرة अगर कोई शोहरत ना हो رأينا أنه المشهور خالف तो मशहूर ने उसकी मुखालफत की है। حتى لو شكك الإجماع المنقول حجة، इजमा मनकुल हुज्जत है। और हमने इसको बयान किया कि हमने देख लिया कि शोहरत नहीं हो, साबित ना हो शोहरत, तो और हम शक करें शोहरत में, तो क्या वो हुज्जत है? नहीं।
शहादत खबीर इज़ा कान अन अगर हादिस कोई जानने वाला अवाम الذين किसी युक़ल्लिदूनहु चीज़ फ़ी की हयातिन खबर नअम करे हद्स के अम्मा ज़रिए हुज्जत से तो जो उसके लिलख़वास मुक़ल्लिद हैं उनके लिए الذين ला हुज्जत है, और ये युक़ल्लिदून उनके लिए हुज्जत नहीं है जो उसके मुक़ल्लिद नहीं है। मुसलम अलैह मुसलम अलैह और उस पर तसालुम है तमाम फ़ुक़हा। बाले 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 अगर फरमाइश हाजी क़ादिर हमदानी अगर आपने हाज मिर्ज़ा हमदानी की कि मन बात कबूल को कबूल कर दौरान लें कि मैं कबूल भी करता हूँ कि अज कि अजल्ले दलील से इस्तिफादे मिशे बायद सद्क़ कि वतन दलील से ये साबित नहीं है अज कि अजल्ले इस्तिफादे मिशे मुसाफिर वतन सिद्क़ सिद्क़ करे। दलील हमसे अगर ये कह रही है एक कि कसी मुसाफिर ना कह ओमद रहे। कौम मिख़वाद अगर 3 कोई साल कौम आया 4 है साल कौम बमونه दर्स درس पढ़ने के लिए 3 साल 4 साल रहे, زن بچهش که میپرسن کجا رفته میگن رفته سفر قوم یعنی میگن رفته अगर سفر कोई आया है अगर उसके घर वालों सफर से नमीगन पूछे कि कहाँ गया है तो क्या वो कहता है सफर गए हैं कौम। कोई नहीं कहता कि सफर पे गया है, कौम में रह रहा है वो आदमी। بله بله آره بله 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 تو کربلا بهش نمیگن بهش میگن مسافر اما تو نجف وقتی که وارد देखिए उसे شد که میخواد 20 سال بمونه بهش میگن مسافر देखिए نیست जहाँ वो 20 साल रहने के इरादे के साथ नजफ में दाखिल हुआ तो उसको تا कोई نرسیده به نجف این مسافره तो उसको कोई मुसाफिर नहीं कहेगा। हाँ अभी जब तक नजफ नहीं पहुंचा ये मुसाफिर है। بله بله اصلا قدر متيقن कदर همینه मुतयक्किन यही है। وشایی که تو کربلا بهش نمیگن مسافر कोई نیست करबला में कोई उससे नहीं कहेगा कि तुम मुसाफिर नहीं हो। میگه الان که تو کربلاست قبول آها حالا حد ترخص یه देखिए بحث हद دیگه खुद से दूसरी बहस है, वो खुद اونو इख्तलाफी نگردیم मसला है। خلاصه تا जब وارد तक ये نجف इंसान नजफ में نشده वारिद که नहीं हुआ है تصمیم داره به कि आपके فرمایش شما बकौल 20 20 سال साल वहाँ रहना بمونه चाहता है, این तो ये مسافره मुसाफिर है। بنا अभी دارد इरादा مسافر रखता है कि نباشد नजफ در में نجف मुसाफिर ना रहे। هر وقت وارد जब نجف شد नजफ में दाखिल हो जाएगा तब इसका که مسافر कि अब بهش उसे نمیگن मुसाफिर ना कहा जाए तो हुक्म शरई उसके लिए बदल जाएगा। آه. مقر به چه دلیل خب نه حاج آقا رضا हाज اینو रज़ा ये نمیگه नहीं حاج कह آقا रहे हैं, رضا हाज اینو میگه रज़ा एक दूसरे उन्वान को कह रहे हैं। آها آره آها کلمه صدق صدق مقر فرمایش मकर का सिद्क करना ये आपका जुमला है, بعد ایشون قبول लेकिन کردن हाज रज़ा ने जो कहा और अक्सर ने उसको कबूल किया دارن है वो اینه ये है که ما از مجموع कि ادله तमाम استفاده दलीलों से इस्तिफादा करेंगे شخص باید कि روزه शख्स को بگیره रोज़ा रखना نماز चाहिए بخونه مگر صدق और مسافر नमाज ثابت उसकी کنه पूरी होगी, मगर ये कि सिद्क करे कि मुसाफिर है, मुसाफिर का उन्वान उसके ऊपर सही हो जाए।
خب اونی که اینو जो इस बात का میگه कायल है ملتزم به کلمه तो फिर वो مقر मुल्तज़िम हो जाएगा मकर के آدم که लफ्ज़ के बाद। نمیدونیم اینا ضدن لا ثالث लेकिन हम नहीं जानते कि کلمه जिद مساوی है एक رو दूसरे की, एक तीसरा कोई इनकी जगह पे नहीं आ सकता, या ये या वो। میدونیم این ये आपका فرمایش नजरिया हो خب सकता है, या आपका इश्त हो این सकता है, ये برداشت आपका नजरिया है। میدونم این برداشت این बर्दाश्त شماست از عرف आप जो उर्फ से किसी ये भी माने को बर्दाश्त ला करो रहे, इस गलत माने को कबूल कबूल करो, ठीक है, तो जिस माने को कबूल किया उस पर अमल करेगा। या शक میکنیم صدق हम مقر शक करेंगे कि सिद्क़ मकर कर रहा है कि حاج नहीं। آقا رضا میگه صدق مسافر که हाज نکنه अगर कह रहे हैं सिद्क़ मुसाफिर ना करे काफी है। اگه معلوم نی بهش میگه اگه معلوم نی بهش میگن یا مسافر چرا بگید حاضر یا مسافر یا غیر ये हाजिर कोई चीज नहीं है, या मुसाफिर है या गैर मुसाफिर है। میدونم تو روایات حتی کلمه وطن रवायत में اومده वतन लफ्ज भी आया تو है। روایات حتی کلمه وطن اومده حاج آقا رضا میگه لازم نیست हत्ता कहते हैं कबूल जरूरी नहीं है। با اینکه روایت داره در بعضی روایت رضا وطن داره روایت داره اگه کسی یه درخت تو یه جا داره این रवायत में अगर कोई وطنشه किसी का कहीं पे पेड़ اگر भी है तो کسی उसका वतन है। پس میگم نه پس तो کلمه वतन के वطن लफ्ज का दायरा बहुत बड़ी वसी है फ़िक़्ह में। آقا موضوع آها هر چی میگه फर्क नहीं पड़ता इसे हाज क्या आका रज़ा कहते हैं, नمی‌فرماید अगर मुसाफिर नहीं कह रहे काफी है, उसके ऊपर अहकाम मुसाफिर मुरतब नहीं होंगे। یا ندونیم مقید به اینه اگر اینه آها اگر हाँ, अगर اینه आप ये जो बात आप ये जो फर्ज आप कह रहे हैं अगर ये है तो हम कबूल कर लेंगे। اگر اینه قبول اما این نیست حرف अगर ये बात आप जो कह रहे हैं कबूल कर, हम कबूल कर ले, लेकिन हाँ जरा ये बात नहीं कह रहे। این رو بعضی از इसको मारूफ फुक़हा जिन्होंने का नाम मैं अभी नहीं लाना चाहता, معروفین बड़े अजीम मराजिम کتاب استدلالش अपनी किताबों में लिखा है कि वो पहले घंटे जब से आया इस इरादे के साथ कि अब यहाँ कई साल रहेगा, उसी पहले घंटे से इसकी नमाज पूरी है और रोजा रखेगा। तशरीह की उन्होंने, आप इस्तिदलाली बहसों में तशरीह की है। हाज आका रज़ा वो बात नहीं कह रहे जो आप समझ रहे हैं, बयान कर रहे हैं। सिद्क़ फलान की जरूरत नहीं है ये कि ये साबित हो वो साबित है। हाज आका रज़ा कहते हैं हम हैं और उन्वान मुसाफिर, मुसाफिर का उन्वान उस पर मुरतब हो रहा है तो मुसाफिर के अहकाम पे अमल करेगा, नहीं हो रहा है तो अपने घर के अहकाम पे अमल करेगा। یعنی شما میخواید بگید عرف این تشکیل کنید یا یه چیز سیوم به چه دلیل نه سیومش اینه که نمیگنش तीसरा ये कि उसको मुसाफिर नहीं कहेंगे और उसको घर महल रहने की जिंदगी गुजारने की जगह भी नहीं कहेंगे, मस्कन में नहीं कहेंगे। हद तराखुस तो एक अलग बहस है। हद तरख्खुस बेनज़र में जैसे एक जमात का कौल, अलबत्ता ये अलग मसला है। हद तरख्खुस वहाँ है कि वतन से या जहाँ रहते या जहाँ से मुसाफिर नहीं कहा जाए या 10 दिन जहाँ रुकने का, इन तमाम जगहों पे हद तरख्खुस है। हद तरख्खुस अंदर दाखिल होने में और बाहर आने में। الان فکرشو نکردم اینو نمیگم در بار اول मैं अव्वली मामले में ये नहीं कहूँ, अगर इंसान ने 10 साल क़ौम रहने के लिए आया है, अब चार रहेगा 10 साल, अब हद तरख्खुस क़ौम पहुँच गया, आया यहीं पर भी वही हुक्म है क़ौम का, यहाँ पर फतवा नहीं दूंगा। लेकिन जब शहर में दाखिल हो गया तो जिस लहजे दाखिल हुआ और इरादा कर चुका है कि शहर में रहेगा,
वो वहाँ नमाज पूरी पढ़ेगा। हर किसी हर 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 किस हर किसी वजीफे बرداشت خودش वजीफه हर داره. इंसान هر کسی طبق برداشت خودش وظیفه داره. مرحوم نمیدونم. بله अपनी समझ के लिहाज से और अपने फहम के लिहाज से अमल करे। بله 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 انگشتر را تو دست راست بکنن نه تو دست जैसे چپ. अंगूठी को غذا را با دست راست आप بخورن نه با دست सीधे چپ. हाथ पे اینا करें। شرعیه. شرعیه ये चीजें ये शरई चीज है, ये विजदानी चीजें नहीं है कि सीधे हाथ में अंगूठी पहने उल्टे हाथ में ना पहने, या सीधे हाथ से खाना खाए उल्टे हाथ से ना खाना खाए। اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب अ- الشمال اللهم اعطنی کتابی खुदा यहाँ पे بیمینی मेरे नाम अमाल को मेरे सीधे हाथ में दे, सीधे شمالی हाथ و वाले یساری लोग, لا उल्टे हाथ تعطنی वाले کتابی लोग, به ये شمالی. सब चीजें بله ये सब بفرمایید. शरई चीजें हैं। محل خلافه به नजर من. इख्तिलाफी मसला है, लेकिन इंजेक्शन से मेरी नज़र में रोज़ा बातिल नहीं होता, हत्ता अगर ताकत का इंजेक्शन है तब भी रोज़ा बातिल नहीं होता। بله علیکم السلام و رحمت الله. بله آها. آها. بالنسبه به सगीर صغیر यानी بله बच्चे के بلا सिलसिले شک. में यकीनन اگر اون صغیر अगर उस پدر یا پدر پدر अगर उस نداره सगीर का यानी बच्चे का باید برسه बाप या حاکم दादा नहीं है شهر. तो फिर हाकिम शरा اما اگر उसकी پدر वली है, داره یا پدر लेकिन پدر अगर داره बाप है या दादा मौजूद है तो वो उसके همین वली. پدرش مرده. وقت پدر پدرش هست اگه अगर هیچ کی बाप دیگه मर गया है باشه और दादा नहीं है هیچ کی तो دیگه फिर इसका ولی वली صغیر हाकिम نیست शरा है, بعد پدر बाप और پدر दादा के बाद پدر الا फ़कीह जाम فقیه. शरा है तब उसका वली है. نه من نمیدونم آقا موارد نمیدونم که مصلحت अब هست یا उसकी نه. मसलहत को اگر یک کسی مورد ثقه मैं باشه यहाँ से नहीं समझ सकता, वहाँ जो میگم که मौजूद اگر है مصلحت صغیر वो मसलहत समझ درمیونه रहा है तो उस पर अमल करे, मैं بفرمایید. उसको इश्काल اما اگر मैं دیگه अगर के साथ कह نه रहा हूँ. به بد و قطع. اگه طریق شیخ अगर توسی शेख तूसी का जो वो सिलसिला है, به حسین ابن سعید معتبره मैं بله بقیهش معتبره हुसैन इब्न پس این सईद سند को भी हम معتبره. मोतबर मान اگه लें اعراض तो ازش इस सनद को نشده باشه मोतबर मानेंगे, حجت. और उससे अगर एराज न करा हो मशहूर उलमा ने तो ये सनद हम मोतबर मानेंगे. احمد محل اشکاله. इस सनद में अहमद नाम का जो शख्स है वो महल इश्काल है. بله بله عمدم احمده. अक्सर अहमद, تو ذهنم میاد من احمد را अभी تصحیح तो मेरे जहन में میکنم. आता है कि मैंने रिजाल की बहस में अहमद को शायद तस्हीह किया है. نه اون حدیث خفقه و वो जो خفقتان हदीस है متعدد بعض खफका व روایت खफकतान की, उसके صحیحه. बाद हिस्से सही हैं, استصحاب هیچ उससे اشکال نداره. इस्तिस्हाब में कोई हर्ज नहीं که है. یقین نکرد که خواب
अगर यकीन न हुआ उसको कि वह सोया या नहीं, यकीन नहीं है उसको अगर सोने का, तो उसकी तहारत बाकी रहेगी। देखिए अगर उसको यकीन हो गया कि सो गया था तो ठीक है, लेकिन वरना शक के जरिए से यकीन खत्म नहीं होता। ये मोहरज होना, साबित होना जरूरी है कि हैवान जिंदा था, जानवर जिंदा था, वरना फायदा नहीं है। जो शक करता है, शक करे कसीर शक कि उसने अंजाम दिया या नहीं, तो ये कोई बयान बना रखा है कि उसने कर दिया। और अगर उसने शक किया 4 या 3 में, तो वो चौथे के ऊपर बिना रखेगा और उसके ऊपर फिर 2 रकअत एहतियात वाली नहीं है नमाज कसीर शक के लिए। आपके लिए मसला नहीं, आप वहां जाके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दूसरे वारिसों को आने से रोक नहीं सकते। उर्वा के हाशिए पे इस पे मौजूद है, इख्तिलाफी है। मेरे नजर में अगर कोई एक वारिस घर में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ रहा है और दूसरों को मना ना करे, तो उसके लिए इश्काल नहीं हुआ नमाज पढ़ना और रहना। बाज़ ने कहा नहीं, सारे वारिसीन का राजी होना जरूरी है वहाँ नमाज उस रोजे के लिए। मेरी नजर में इश्काल नहीं है। ये उन बातों में से जिसको साहिब जवाहिर ने खुद भी कबूल नहीं किया। किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, वो खुद हुज्जत है। मुख्तलिफन आमीन, कोई शोहरत नहीं है। सर इद्दाए शोहरत हुआ है, साहिब जवाहिर ने किया है, दूसरों ने भी किया। जो कुर कुम्मीन का है, 3 दर 3 के बालिश के लिहाज से इसको कबूल किया। बाद ने 43 वजब को बयान किए। मैंने कुछ बासिर उलमा को सुना है जिनको मैंने देखा है, उन्होंने 36 बालिश का है। तो इख्तिलाफ शदीद है फ़िक़ही हिसाब से। क्योंकि खुदा की तरफ से जो चीज़ आई उसमें इख्तिलाफ नहीं होता। इस्तिस्हाब एक असल अमली है। आसार अमली जो उसके है वो उसमें मुरतब होंगे अगर वहाँ पर उसके सारे शराइत मौजूद हैं। लेकिन अगर दूसरे जो आसार मौजूद नहीं है तो उसके असरात भी मुरतब नहीं होंगे। अगर बगैर किसी वास्ते के अकली और शरई हो या उर्फी हो तो उसे असल हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर उसके साथ हो तो असल मुस्बित है और फिर हम उसे कबूल नहीं करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।